हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एक गर्ल्स विद ए बास्केट इंग्लिश प्रोज का एनसीईआरटी यूपी बोर्ड क्लास 12। तो इसका हमारा पहले एक वीडियो हो चुका है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इससे पहले का वीडियो अगर आपको देखना है तो वो आप देख लें, उसमें आधा चैप्टर हमारा हो चुका है। तो वहाँ से आगे का चैप्टर मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। The children selling basket were sons and daughter of these refugees. बच्चे जो टोकरी बेच रहे थे वो इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। They or their parents or relative had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in market already overcrowded. वे और उनके माता पिता और उनके रिश्तेदार शहरों में एकत्रित हो गए थे। छोटी मोटी दुकानें खोल ली थी, छोटा मोटा सामान निर्माण करते थे और भीड़ युक्त बाजार में बेचकर अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। They lived in cloth and grass sheds that lined the street. वे उस गली में एक ही पंक्ति में लगे हुए कपड़े और घास फूस से बने हुए मकानों में रहते थे। The peasant among these refugees, उन किसानों में अधिकांश शरणार्थी थे। Had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agriculture family does not on the average exceed $100 a year. उन शरणार्थियों में अधिकांश किसान थे जो अपनी जीविका बहुत ही कम में चलाने के आदी थे। एक खेतिहर परिवार की वार्षिक आय एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट अ डे और लेस देन $2 अ वीक। एक अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमाता है, एक सप्ताह में $2 से भी कम। There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. जिससे उसे दिन में केवल एक ही बार भोजन मिल पाता है और भोजन में उसको एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरा दाल दूध के साथ और शायद बकरी के दूध से बना हुआ पनीर का एक टुकड़ा। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। न चाय, न कहवा, न बसा, न मिठाई, न मांस, कुछ भी नहीं मिल पाता है। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक। एक वर्ष में $100 एक सप्ताह में $2 से भी कम होते हैं। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. फिर भी यह छोटी सी रकम टोकरी बेचकर कमाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि उन्हें खरीदने वाले लोग और भी गरीब थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. निस्संदेही यही कारण था कि ये छोटे छोटे बच्चे मेरे ऊपर एक टिड्डी के दल की तरह टूट पड़े। आई एन अमेरिकन बाय डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। मैं एक अमेरिका का निवासी था, निस्संदेही उनके द्वारा देखा गया अब तक का सबसे अच्छा खरीदार था। नेक्स्ट पैराग्राफ है,
I bought one tiny basket for a few annas. मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीद ली कुछ आनों में, यानी एक आध आने में मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीद ली. Another fruit basket for a bit more. दूसरी फल की टोकरी थोड़ी अधिक में खरीद ली. अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1. 1 रुपये में मैंने रद्दी कागज़ों की छोटी टोकरी खरीद ली. अ लवली स्विंग बास्केट फॉर ₹1. एक सुंदर सिली हुई टोकरी मैंने 1 रुपये में खरीद ली. अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 अ पीस. मैंने कुछ आनों में 1 या 2 पंखे खरीद लिए. माई आर्म्स वर फेल्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट. मेरे दोनों हाथ भर गए थे, मेरे पास से अभी 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए. चिल्ड्रन पास्ट इन शाउटिंग देयर वेयर्स. बच्चे अपने सामान की आवाज़ लगाते हुए वहाँ से गुजर रहे थे. आई वाज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनएबल टू मूव. मैं एक कैदी की तरह चारों ओर से घिरा हुआ था और वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था. द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी. बहुत ही मेहनती आक्रामक विक्रेता एक सुंदर 9 वर्ष की लड़की मेरे सामने खड़ी थी. शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल. उसके पास एक सुंदर हत्थेदार, जिसमें हत्था लगा हुआ था, सुंदर टोकरी थी. एंड शी वांटेड ₹1.50 फॉर इट फॉर अबाउट 30 सेंट. वह इसका ₹1.50 चाहती थी, लगभग 30 सेंट. शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर. वह याचकापूर्ण विनती कर रही थी. देयर वर टीयर्स इन हर आइज. उसकी आंखों में आंसू थे. शी प्लीडेड इन बेग इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट. वह इस प्रकार विनती कर रही थी कि किसी के भी हृदय को कचोट सकती थी. माई आर्म्स वर फुल. मेरे दोनों हाथ भर गए. आई हैड नो रूम. मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं थी. लेट अलोंग एनी नीड. और फिर मुझे आवश्यकता भी नहीं थी. फॉर एनोदर बास्केट. दूसरी टोकरी की. बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स. मैंने अपनी टोकरी और पंखों को एक ही हाथ में पकड़ लिया. आई रीच इन टू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेन्स. मैंने अपने दाएं हाथ को अपने कोट की जेब में डाला और एक मुट्ठी रेजगारी बाहर निकाली. परहैप्स 50 सेंट इन ऑल. कुल मिलाकर 15 सेंट थे. विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्डिंग इम्प्लोडिंग बिफोर मी. मैंने इन सिक्कों को उस लड़की की टोकरी में डाल दिया जो मेरे सामने याचकापूर्ण खड़ी हुई थी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड अग्रेसिटी एज ए सब्स्टिट्यूट. मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं उसकी टोकरी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं कुछ धन दान के रूप में उसे दे सकता हूँ. आई रिलीज एट वंस वाट ऑफेंस आई हैड गिवन. मुझे तुरंत महसूस हुआ या एहसास हुआ कि मैंने कैसा अपराध कर दिया. दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन. यह 9 वर्ष की छोटी लड़की फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और भूखों मरने की कगार पर थी. रेज्ड हर चिन, रीच इन टू द बास्केट एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी. उसने अपनी टोकरी में हाथ डाला और बड़े गर्व और एक संभ्रांत महिला की तरह उसने मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया. देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू. अब तो केवल एक ही बात थी
जिसे मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने उसकी टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, स्माइल एंड डेट डाउन द प्लेटफॉर्म, उसने अपने आंसू पोंछे और प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर मुस्कराती हुई चली गई। He died for some grass but hut that would have at least 30 cents that night. शायद वह घास से बने हुए उन मकानों में चली गई और उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मैंने उन्हें बताया कि यही कारण है कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, चाहे वो गांवों में रहने वाले हों, चाहे उच्च पद पर आसीन हों, है बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनके अंदर अपनी नागरिकता और मर्यादा के प्रति गर्व और जीवंत भावना है। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके अंदर अपनी स्वतंत्रता के प्रति भावना है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manner, यह सुंदर लड़की जो गंदगी और गरीबी में पली बड़ी, व्याकरण और सद्व्यवहार से अशिक्षित थी, हैड गिवन मी ए ग्लैम्स ऑफ द बार्ब सोल ऑफ इंडिया, जो मुझे भारत की जीवंत आत्मा की झलक दिखा गई। इस प्रकार ए गर्ल विद ए बास्केट, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप 2 पार्ट में इसको पूरा कवर कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए दूसरा चैप्टर। उसके लिए आप तब तक के लिए वेट करें।